बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। हरियाणा को पानी कैसे देंगे केजरीवाल के मान। दरअसल दिल्ली के सीएम और आप संयोजक हरियाणा में सियासी शंखनाद तो कर गए हैं, लेकिन हरियाणा और पंजाब के एसवाईएल के जख्म को भी कुरेद कर चले गए हैं। अब दोनों राज्यों में इस मसले पर सियासी पारा हाई है। हरियाणा को एसवाईएल का पानी कब तक मिलेगा मालूम नहीं, लेकिन हरियाणा से ज्यादा इस मामले में अब पंजाब की मान सरकार घिरती नजर आ रही है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए और उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। गर्म है एसवाईएल का मसला। पंजाब में घिरी मान सरकार। हरियाणा को मिलेगा अपने हक का पानी। पंजाब और हरियाणा का रिश्ता बड़े भाई और छोटे भाई वाला माना जाता है, जो किसान आंदोलन के दौरान देखने को भी मिला। लेकिन इन दोनों भाइयों के बीच कई ऐसे मसले हैं जिनके बंटवारे के बाद से अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाए। उन्हीं में से एक मसला है एसवाईएल का। जब जब हरियाणा पंजाब में चुनाव होता है तब तब ये मामला सुर्खियों में रहता है। अब एक बार फिर हरियाणा के आदमपुर में उपचुनाव होना है, और क्योंकि पंजाब में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, इसलिए आपकी नजर अब हरियाणा पर भी है। इसलिए पार्टी की सियासी जमीन तलाशने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आदमपुर में जनसभा की, जिसमें उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे। यहाँ से ये जख्म इसलिए हरा हो गया क्योंकि पंजाब सरकार ने कभी हरियाणा को इसके हक का पानी देने पर सहमति नहीं जताई, और अब वहाँ आपकी सरकार है। लेकिन अब केजरीवाल भी इस मसले में गोलमोल जवाब देते नजर आए, और इसी को लेकर हरियाणा में पहले सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों ने केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने अपना स्टैंड पहले तो पंजाब का स्टैंड स्पष्ट करना है। उसमें ना कहीं कांग्रेस का मामला है, ना बीजेपी का मामला है। जब कभी कांग्रेस की सरकार थी उस समय हम कांग्रेस को कहते थे। आज चूंकि सरकार आम आदमी पार्टी की है, तो ये जो ओनस है उनके ऊपर जाता है कि उन्होंने स्पष्ट इसमें एक स्टैंड लेना है। और उस स्टैंड में मैं तो यही कहूंगा उनको कि विन विन सिचुएशन है, उनको पंजाब में एसवाईएल को नहर को बढ़ाना चाहिए। आज संयोग से आपकी सरकार है पंजाब में, और जिस केजरीवाल की आप बात करते हो वो यहाँ भी आते हैं, चक्कर काटते हैं। तो उस केजरीवाल को चाहिए कि पंजाब की सरकार उनकी है, तो सबसे पहले हरियाणा का एसवाईएल का पानी हमें। वहीं पंजाब से पहले अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला और एसवाईएल का विरोध करते हुए एक बूंद भी हरियाणा को ना देने की बात कही। क्योंकि जे मेरे को कोई चीज देन नूं नहीं है, धक्के ना फिर तुसी मीटिंग किस वास्ते मीटिंग ना धक्के ना कोई ना सेंटर कर सकता है, ना कोई हरियाणा कर सकता है, क्योंकि पंजाब को एक बूंद पानी नहीं है, ना असी कोई एक जाऊगा पानी। वो असी जिवें जे इन्होंने धक्का कीता, हर कुर्बानी देने नूं श्रोमणी अकाली दल तैयार है। तो वहीं अब अकाली दल की तरफ से वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की और सीएम भगवंत मान पर कई गंभीर आरोप लगाए। मुख्यमंत्री साहब तो ये मंग करते हैं क्योंकि वो दोबारा इतिहास ना पंजाब का दोहरान। एक बार फिर थानू अफसोस है कि पंजाब का इतिहास दोबारा दोहराया गया। पहला स्वर्गीय साहब दरबारा सिंह उस समय के मुख्यमंत्री ने इस तरह का धोखा ते विश्वासघात किया सी। अज उही धोखा ते विश्वासघात केजरीवाल के दबाव हेठ सब भगवंत सिंह मान हुणी कर लगे आ। साडी ये मंग आ कि उन्होंने आल पार्टी मीटिंग बुला के सर्व पार्टी मीटिंग सद के स्पष्ट स्थिति पंजाब के अगे लियाउणी पएगी कि अज तक दा पंजाब दा स्टैंड रहा रहेगा है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भले ही अपनी राजनीति चमकाने में सफल रहे हों, सुर्खियों में आने में सफल रहे हों, लेकिन नए नए सीएम बने भगवंत मान के लिए नई आफत खड़ी कर गए। कोर्ट के फैसले के मुताबिक हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को मिलने में कितना और समय लगेगा, इस बारे में कुछ भी कह पाना फिलहाल ठीक नहीं होगा। लेकिन पंजाब में सीएम भगवंत मान विपक्ष के निशाने पर जरूर आ गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो देखिए, ये मामला अभी और गर्माता हुआ नजर आ रहा है और उस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए, ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय उनका करवा दूं आपसे। मेरे साथ प्रवीण अत्रे जी जुड़े हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं और विजेंद्र रेणु जी मेरे साथ जुड़े हैं, इनेलो के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ मेहर सिंह जी जुड़े हैं, ये प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी का मैं रुख करना चाहूंगी। मेहर सिंह जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल शुरू से ये कहते आए हैं कि आम आदमी पार्टी ने तो नहीं बनाया ये मुद्दा, आम आदमी पार्टी ने खड़ा नहीं किया ये मुद्दा, तो हम कैसे इस मामले पर कोई जवाब दे या कैसे इसे सुलझाए। लेकिन अब तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अब तो सरकार का हस्तक्षेप करना बनता है। अब तो सरकार का दूसरे राज्य से मिलकर बातचीत करके मसले को सुलझाना बनता है, वो भी ऐसे हालातों में जब सरकार के विपक्षी दल ही अब खड़े हो गए हैं सरकार के विरुद्ध में कि पानी नहीं देने देंगे। हाँ जी, तो मैं ये कहना चाहूंगा इस मामले में, पहले तो थोड़ा बैकग्राउंड क्लियर हो जाए पानी के मामले में। पानी का मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जो समझौता है, एक समझौता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच, एक समझौता है इरानी कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, समझौता नहीं कहेंगे उसको, वर्डिक्ट। ठीक है, ये दो चीजें इसमें अहम हैं। और ये जो पानी का समझौता पाकिस्तान इंडिया का है, उसके हिसाब से जितना पानी पाकिस्तान को जाना चाहिए उसमें 1 मिलियन एकड़ फुट पानी उससे ज्यादा पाकिस्तान को बह रहा है फालतू। ठीक है, अब जब बात दूसरे देश की है तो हमारा 1 मिलियन क्यूबिक फुट, 1 मिलियन क्यूबिक फुट, एकड़ फुट, सॉरी क्यूबिक फुट में एकड़ फुट पानी जो बह रहा है, हमारा वेस्ट जा रहा है और सतलुज के थ्रू और हमारी व्यास और रवि के थ्रू इन नदियों से, तो उस पानी के बारे में केंद्र सरकार ने आज तक क्या किया? 75 साल हो गए आजादी के, आज तक किसी नाई के लाल ने, वहां सरकार में बैठे हुए प्रधानमंत्री महोदय ने कोई भी स्टेप नहीं लिया उस पानी को रोक के और इधर पंजाब को और हरियाणा को बांटने के लिए। हरियाणा के हिस्से में इरानी कमीशन के हिसाब से 3.83 मिलियन एकड़ फुट पानी आया था और उसके हिसाब से 5 मिलियन एकड़ फुट पंजाब को मिलना था और 8 मिलियन एकड़ फुट राजस्थान को भी मिलना था और 0.2 एकड़ फुट दिल्ली को मिलना था पीने के लिए। अब इस रिपेयर्स में अगर आपको देखा जाए तो केजरीवाल जी ने तो ये भी कहा है कि भाई हमें प्रधानमंत्री जी चाय में बुला लें और हम उनको फार्मूला बता देंगे। प्रधानमंत्री जी तो बोलते ही नहीं इस मामले में। इस मामले में केंद्र के कोई भी बोल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है अभी केवल 4 महीने में निपटारा करें, बुला के बात करें। अच्छा, मीटिंग बुलाएं, बात करें, तो दोनों स्टेट के सीएम को बुला लें, दिल्ली वाले को भी बुला लें क्योंकि दिल्ली में भी 0.2 का वो मुद्दा है, उनको भी पानी मिलना है। लेकिन प्रधानमंत्री थोड़ी बोलेंगे, इसमें तो केंद्र के जल मंत्री बोलेंगे ना, पीएम थोड़ी खुद बुलाएंगे। हाँ। कोर्ट की तरफ से भी तो यही कहा गया है। सीएम को पीएम बुलाएंगे और बात करेंगे। पीएम क्यों नहीं बोलते? कोई स्टेटमेंट नहीं है पीएम की तरफ से। तो केजरीवाल जी ने कह दिया कब चाहेगी बात तो है। साहब, आप फिर प्रधानमंत्री क्यों करते हैं? कोर्ट ने खुद कहा है कि दोनों स्टेट के मुख्यमंत्री और जल मंत्री बैठेंगे ना, केंद्र के जल मंत्री होंगे। नहीं, कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने कहा है सरकार बैठेगी, सरकार करेगी, केंद्रीय सरकार करेगी। केंद्र स्टेट कोई भी डिस्प्यूट होता है, मनमुटाव होता है, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार पिक्चर में आते हैं। वो स्टेट दोनों मिलकर नहीं कर सकते कुछ भी क्योंकि उनके तो केंद्र सरकार इंटरवीन करेगी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि सीधा प्रधानमंत्री बैठ जाएंगे। जिनके पास मंत्रालय है, केंद्र के मंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री जी के पास, सुनो, प्रधानमंत्री जी के पास क्या काम है? इससे इम्पोर्टेंट, अरे भाई हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का और दिल्ली का इश्यू है, 4 स्टेट का मामला है और पानी का मामला जो इतना इम्पोर्टेंट चीज है, तो और क्या है प्रधानमंत्री के लिए? इससे इम्पोर्टेंट बताइए देश में एट प्रेजेंट क्या है? अत्रे साहब जवाब दीजिए। कुछ भी नहीं है, वही बात है। अब ये मुद्दा भटका देखो, जब इलेक्शन आता है एक से एक। तो मतलब अगर केंद्रीय मंत्री बैठेंगे तो आप बातचीत नहीं करेंगे, आप सीधा बात करेंगे तो प्रधानमंत्री से करेंगे? बिल्कुल करेंगे। केंद्रीय मंत्री बैठेंगे, वो भी बातचीत करेंगे। हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब मान साहब ने क्लियर कर दिया है, बातचीत को बुलाएंगे। और मेहर साहब, यही तो बात हो रही है
यही तो बात हो रही है कि प्रधानमंत्री जिसकी डिमांड आप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं बैठेंगे लेकिन केंद्र के मंत्री बैठेंगे। नहीं कर रहा, मैं डिमांड नहीं कर रहा, मैं ड्यूटी बता रहा हूँ। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सोल्व द प्रॉब्लम। और अच्छा एक बात और कहना चाहूंगा इस बारे में, मैं 8 साल से पीछे बीजेपी की सरकार है, पंजाब में भी रही, उसमें उस दौरान कोई इनको सोल्यूशन नजर में आया, जैसे इलेक्शन में बोलते हैं। अब हमारे माननीय कुलदीप बिश्नोई जी बोल रहे हैं मैं माला पहना दूंगा केजरीवाल जी को। ठीक है मेयर साहब, आप एक एक करके सबसे पहले जवाब ले लूं क्योंकि टाइम फिर ज्यादा नहीं बचता। आऊंगी, लौटूंगी आपके पास, बाकी की बात आप तब करना। 1 मिनट का टाइम मांग रहा हूँ मैं, कंप्लीट हो जाएगा मेरा 1 मिनट में, ये कंप्लीट हो जाएगा कि इनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर रहे लंबे समय तक, और इनएलओ के भी चीफ मिनिस्टर रहे यहाँ पर, और आपके बीजेपी के भी रहे, पंजाब में भी रहे, यहाँ भी रहे, चंडीगढ़ भी रहे, सभी जगह इनकी सरकारें रही हैं, और कांग्रेस के भी रहे 10 साल, तो स्टेट में भी रहे, यहाँ भी हरियाणा में भी रहे, पंजाब में भी रहे। तो मैं ये बताता हूँ इनको अब कैसे याद आ गया, ये सिर्फ मुद्दों को भटकाते हैं, ये किसी सोचते हैं कि हम स्कूलों पे और अस्पतालों पे और बिजली पानी के बारे में बात ना करें, आम आदमी की बात ना हो, सिर्फ SYL की बात हो। तो SYL का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है भारत सरकार अपने एग्रीमेंट को लागू कराए पाकिस्तान के साथ। ठीक है, देखिए अब अत्रे साहब, केजरीवाल जी भी ये बात उठा चुके हैं, वो पहले कह चुके हैं कि केंद्र का काम है दोनों राज्यों को आपस में भिड़वाए नहीं बल्कि सुलह करवाए और मामले को सुलझाए। अब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी आपने सुना, वो कह रहे हैं केंद्र प्रयास नहीं कर रही, प्रयास करेगी तो मामला सुलझ जाएगा। देखिए ऐसा है, मैं तो केवल एक ही बात कहूंगा आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता को कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के कार्रवाई। ये कहते हैं कि इनको चुनाव के दौरान ये मुद्दा याद है, मार्च 2016 के अंदर हरियाणा के अंदर तो कोई चुनाव नहीं था। उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा पंजाब में ये कहा था कि पंजाब के पास एक बूंद पानी नहीं है हरियाणा को देने के लिए। जो अरविंद केजरीवाल 2016 में हरियाणा को एक बूंद पानी ना देने के हक में थे, आज वो हरियाणा में सियासी जमीन तलाशने की कोशिश, हरियाणा की धरती पे खड़े होकर इस धरती माँ के साथ धोखा कर रहे हैं और दाएं बाएं की बात करते हैं। वो कहते हैं कि केंद्र सरकार लड़वाने की कोशिश कर रहा है। केंद्र सरकार ने जिस वक्त अप्रैल के अंदर पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखी, लगभग मेरे ख्याल से अब मई के आसपास, क्या पंजाब सरकार का ये कर्तव्य नहीं बनता था कि उस चिट्ठी का जवाब दे? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि केंद्र सरकार दोनों प्रदेशों को टेबल पे बिठा के इसका हल निकाले। केंद्र सरकार की जिम्मेवारी लगाई कि दोनों पक्षों को बिठाए। केंद्र सरकार ने चिट्ठी लिख दी, पंजाब सरकार उसका जवाब ना दे, वो टेबल पे बैठना ना चाहे, जनता के सामने आके भगवंत मान जी ये कहें कि साहब मैं बैठने के लिए तैयार हूं लेकिन पहले प्रधानमंत्री जी पंजाब का पानी पूरा कर दे। और ये बात वो हिसार में हरियाणा की धरती में बैठ के कह रहे हैं, केजरीवाल जी उनकी बगल में बैठे हुए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री हमारी धरती पे बैठ के हमारे ही हक के पानी के ऊपर अपनी कुंडली मारे बैठे हैं, उस पानी को देना नहीं चाहते हैं। और बार बार केजरीवाल साहब और उनके प्रवक्ता कहते हैं कि साहब हमें चाय पे बुला लीजिए, हम समाधान निकाल देंगे। साहब आप होते कौन है चाय पे बुलाने वाले? आपको क्यों बुलाया जाए? देखिए स्टेक होल्डर कौन है? हरियाणा और पंजाब। केंद्र सरकार ने बुलाना है तो पंजाब के मुख्यमंत्री होंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। केजरीवाल साहब कौन है, क्यों उनको बुलाया जाए? और समाधान की बात है। अरे दिल्ली का कोई विषय नहीं है, आपको मामले का ही नहीं पता है साहब, आपको विषय नहीं पता है। दिल्ली को, अरे भाई दिल्ली को पानी मिल रहा है, बीच में मत बोलिए, दिल्ली को पानी मिल रहा है, दिल्ली का कोई विषय नहीं है और इससे से ज्यादा मिल रहा है, हरियाणा इससे से ज्यादा दे रहा है। आपको जब जानकारी नहीं है विषय की, पढ़ के आया कीजिए। और दूसरी बात वो कहते हैं कि हमारे पास समाधान है। आप ये बताइए भाई बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, अरे बीच में मत बोलिए, पाकिस्तान को कितना पानी फालतू जा रहा है, पढ़ के आए हैं। उस पे सवाल लेंगे मेहर साहब, उस पे सवाल पाकिस्तान को कितना पानी जा रहा है मेहर साहब, उस पर भी पूछेंगे सवाल एक एक करके। सुनो, आपकी जो पार्टी है उसका पंजाब वालों का क्या स्टैंड है मुझे बताइए। ना करें ये लोग, पता नहीं क्यों आपकी पार्टी वाले पंजाब में क्या कह रहे हैं? मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ पाकिस्तान ठीक है, मैं अभी रुकिए अत्रे साहब, पाकिस्तान पर आप बोलना, लेकिन पहले मैं सभी सर मैं रुकिए मैं एक एक करके पहले सबसे सवाल ले लूं, एक एक करके मैं सबको बोलने का मौका दूं, उसके बाद अत्रे जी आपके पास आऊंगी। मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। ठीक है, मुझे अपनी बात तो पूरी कर लेने दीजिए। जी जी। इन्होंने पाकिस्तान के पानी का जिक्र किया। 1960 के अंदर भारत और पाकिस्तान की संधि हुई वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के अंदर, जिसके अंदर 33 मिलियन एकड़ फुट पानी भारत जो पाकिस्तान को दिया जाना था, जो हमारी सतलुज, रावी और ब्यास का जो पूर्वी नदी है,
उसके ऊपर पहले की सरकारों ने बाकायदा स्टोरेज, डाइवर्जन, इंटरलिंकिंग के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट लगाए हैं, पहले की सरकारों ने लगाए हैं, कांग्रेस सरकार के समय भी लगे। लेकिन जो मानसून आता है, उस मानसून के दौरान कुछ पानी सतलुज के जरिए पाकिस्तान में बह के चला जाता था, जिस 1 मिलियन एकड़ फुट पानी का भाई साहब जिक्र कर रहे हैं। इनको शायद जानकारी नहीं है कि भारत सरकार ने, बिना बारिश के भी जाता है, बिना मानसून के भी जाता है। मैं बताता हूँ मानसून में जाता है वो। उसके लिए भी सरकार ने शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट, कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये 3 तरह के प्रोजेक्ट उसके लिए सरकार ने बनाने शुरू कर दिए। इन लोगों को जानकारी तो है नहीं है, यहाँ पे आके गाना गाना शुरू कर देते हैं। पानी जाता है, वो भी मानसून के मौसम में जाता है। उसको सरकार ने भारत के प्रोजेक्ट बनाने शुरू कर दिए हैं। पहले इन चीजों की जानकारी लिया कीजिए। ये जो राजनीति आम आदमी पार्टी के लोगों को पड़ गई है करने की, ये बंद कीजिए। हरियाणा की जनता इस झूठ को बहुत बेहतर समझ गई है। आपको हरियाणा की जनता ने 2019 में जवाब दिया ना, आपके सारे कैंडिडेटों की जमानत जब तक हुई है हरियाणा के अंदर पार्लियामेंट चुनाव के अंदर, आपके उस वक्त के अध्यक्ष को मात्र 11,000 वोट मिले थे फरीदाबाद। आपको नोटा के बराबर मत भी देने पसंद नहीं किया हरियाणा की जनता ने। एक एक करके बात रखेंगे अभी। ठीक है, अब मैं ढींगरा साहब का रुख करूंगी। केवल ढींगरा जी, देखिए अब पंजाब तो ये कह रहे हैं कि तब की और अब की हालातों में फर्क था। पहले पानी था, लेकिन अब तो पानी पंजाब के पास भी नहीं है, तो फिर हरियाणा को कहां से दें? जी देखिए, पहले पानी था, आज पानी नहीं है, ये विषय नहीं है ना। विषय तो सुप्रीम कोर्ट का था। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि पंजाब सरकार की, अच्छा विषय बता दीजिए आप क्या है? SYL के मुद्दे पर ही तो बात हो रही है ना। विषय सृष्टि जी बताइए क्या है? ढींगरा साहब, SYL के मुद्दे पर बात तो हो रही है। मैं कौन सा कोई और मुद्दे पे बात कर रहा हूँ? तो आप कह रहे हैं विषय नहीं है, आप कह रहे हैं विषय नहीं है। अगर पंजाब सरकार ये भी, अब पंजाब सरकार तो अपनी बात रखेगी। वो कह रही है कि पहले पानी था नहीं, पहले पानी था, अब पानी नहीं है हमारे पास, हम कहां से लेकर आए? भले ही सुप्रीम कोर्ट कह रही है, लेकिन पानी कहां से लाए पंजाब सरकार? ठीक है, दे दीजिए जवाब। मैं कहना चाहूंगा तो रुकिए, पहले ढींगरा साहब का जवाब ले ले। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका जवाब भी जरूरी है। काहे जवाब लेना तो चाह नहीं रहे आप, बीच में रोक रहे हैं मेरे को। जो सवाल जब बात ही नहीं आपने समझी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो आपको सवाल जवाब कैसे पता चलेगा सृष्टि जी? सर आपने कहा ये सवाल नहीं है, तो मैंने कहा सवाल है, ये विषय है, ये आप अपनी बात रखिए। चलिए अपनी बात रखिए ढींगरा साहब। तो सवाल है ना, सवाल उसके साथ जवाब है ना। आप पूरी बात सुनेंगे तो समझ में आएगा ना। बताइए ढींगरा साहब। हाँ देखिए, बात ये है इसमें, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, उस ऑर्डर में ये कहा गया पहले कि जो पंजाब की जमीन जो वापस की थी अकाली दल ने, उसको वहां पे खुदाई जो है पूरी कंप्लीट कराई जाए। सवाल ये था, और उसमें जब तक खुदाई कंप्लीट नहीं हुई तो केजरीवाल के जो आदमी बैठे हैं यहाँ पे, प्रवक्ता साहब, ये हरियाणा से बात करना चाहते हैं, सेंटर से बात करना चाहते हैं। खुदाई तो इन्होंने करवानी है, खुदाई तो पंजाब की SYL की जो जमीन है वहां से होनी है। हरियाणा की तो SYL की जमीन खुद चुकी है। बिल्कुल, जो पंजाब की खुदाई होनी है उसमें आम आदमी पार्टी सीधी बात क्यों नहीं कर रहे कि हम खुदाई करवाने के लिए तैयार हैं? केजरीवाल जी हिसार के अंदर जो बोल रहे हैं, वो ये क्यों नहीं बोलते कि हम खुदाई करवा रहे हैं? खुदाई तो करवा नहीं रहे। बात करेंगे, किससे बात करेंगे? पंजाब में इन्हीं की सरकार है, वहां पे खुदाई करवाएं। भगवंत मान हरियाणा में हिसार में क्या कहने आए कि हमने खुदाई शुरू करवा दी है? शुरू तो करवाई नहीं खुदाई। मैं ये बात कह रहा था, आपस में भिड़ रहे हैं ये फालतू में। भिड़ने का मतलब नहीं है। मोदी जी ने तो कुछ काम किया नहीं। मोदी जी के साथ हरियाणा ने जब ऑल पार्टी मीटिंग खट्टर साहब ने बुलाई थी इसी मुद्दे पे, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था, और उन्होंने ये कहा था कि खुदाई पंजाब सरकार कराए और सेंटर इंटरवीन करे, ये उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा था। बाद में इन्होंने कहा कि आपस में समझौता कर लो, लेकिन जो पहले बात हुई थी तब खट्टर साहब ने ये कहा ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते हैं, और हुड्डा साहब भी गए थे और अभय चौटाला जी भी गए थे और खट्टर साहब भी गए थे राजनाथ सिंह के पास।
राजनाथ सिंह जी ने ये कहा कि हम मोदी जी के साथ इंटरवीन करेंगे, एक मीटिंग बुलाएंगे और हम जो खुदाई की बात है सेंटर से प्रेशर करेंगे कि सेंटर जो है वो पंजाब की खुदाई करवाए। तो अब तो आम आदमी पार्टी की सरकार है जो हिसार में बोल रहे हैं, इनको खुदाई क्यों नहीं करवाते? इनको यहाँ पे चैनल पे बोलने की क्या जरूरत है? खुदाई करवाने की जरूरत है वहां पे पंजाब को। इनसे सीधे सवाल में आप ये पूछिए, चलो बीजेपी तो भाग गई इस मामले में क्योंकि बीजेपी कुछ काम नहीं करना चाहती, बीजेपी एसवाईएल के मुद्दे को सॉल्व नहीं करना चाहती, ये क्लियर है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो करना चाहती है ना, तो ये क्यों नहीं खुदाई करवा रहे कंप्लीट? पूछे इनसे। क्यों नहीं करवा रहे? मैं बताऊं इनको बताऊं, माननीय सदस्य, माननीय प्रवक्ता जी, मैं बताता हूँ आपके जो पार्टी है पाकिस्तान इसमें पंजाब में, उसका क्या रुख है एसवाईएल के बारे में, और हरियाणा के कांग्रेस का क्या रुख है, और हरियाणा के बीजेपी और पंजाब के बीजेपी ने क्या दोनों का? अरे भाई पंजाब की पार्टी का कोई भी रुख हो किसी का, सरकार का काम है। आम आदमी पार्टी नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी ये भी कहती है कि दोनों पार्टियां कांग्रेस में पंजाब में कांग्रेस अलग बयान देती है, पंजाब में बीजेपी अलग बयान देती है, हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी के बयान अलग हो जाते हैं। अरे भाई ये मुद्दा ही नहीं। आम आदमी पार्टी की सरकार है, खुदाई कंप्लीट कराए। कॉन्फ्रेंस करके कुलदीप हम दोनों स्टेट में होंगे, एक बूंद पानी नहीं देंगे। जब हम दोनों स्टेट में होंगे कह चुके हैं कि एक बूंद पानी नहीं देंगे। विधानसभा में पंजाब की होंगे। अरविंद केजरीवाल 2014 अच्छा, अब आप सेंट्रल में आने का इंतजार करेंगे, उसके बाद ये मामला सुलझेगा। ठीक है, मैं पहले रेणु जी साहब का रुख कर लूं। विजेंद्र, रेणु जी, बस 75 साल हो गए थे और 2 साल की बात है, हम आ जाएंगे। चलिए ठीक है, रेणु साहब। हाँ श्रेष्ठी जी, देखिए एसवाईएल का मुद्दा हरियाणा प्रदेश के लिए अति महत्वपूर्ण है, और आज ये इधर उधर का इतिहास बता करके कोई 1960 से उठा रहा है, कोई 1966 से उठा रहा है, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कोई कह रहा है कि नहर को बंद कर दिया, कोई कह रहा है खुदाई शुरू करो। मैं समझता हूँ इन बातों में ये डिबेट पर बैठ करके अपनी डिबेट से बचने का काम कर रहे हैं। असली मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बार बार आ चुका है, अब इसका समाधान निकलना चाहिए। समाधान किस प्रकार से निकले इसके ऊपर हमें डिबेट करनी चाहिए, ना कि हमें यहाँ पर बैठ करके अपना ज्ञान दिखाना चाहिए कि मुझे कितना ज्ञान है इस बात का। वो ज्ञान पूरे प्रदेश को हो चुका है, इसके ऊपर बहुत सारी डिबेटें हो चुकी हैं। अब जो फैसला आया है ताजा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि दोनों प्रदेशों को मुख्यमंत्रियों को बिठा करके केंद्र सरकार इसकी मध्यस्थता करते हुए इसका फैसला करवाने का काम करे। इस मुद्दे पर कोई नहीं जा रहा है। अभी आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हरियाणा में बैठ करके कुछ और बात करते हैं, पंजाब में बैठ करके कुछ और बात करते हैं। मैं समझता हूँ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जिस प्रकार से 1999 से लेकर के 2002 तक स्वयं, भाई बीच में ना बोला मेरे सिंह, 1999 से लेकर के 2002 तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला स्वयं सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वहां पेशी भुगतने का काम किया करते थे एसवाईएल के मुद्दे के ऊपर, जिसका परिणाम ये रहा कि हरियाणा की जीत हुई। और वही जीत आज तक, उसके बाद कांग्रेस आई, 10 साल शासन करके चली गई, 8 साल इनको करते हुए हो गए, उस जीते हुए फैसले को लागू नहीं करवा सके। ये इससे बड़ी शर्म की बात इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लिए और क्या होगी। दूसरी बात, अब पंजाब में आपकी गवर्नमेंट आ गई है, मैं सीधा इनको ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार भाई फैसला ऐसा है, फैसला तो अभी आया महीना पहले, बताइए आप पिछले उठा रहे हो। अरे भाई आप, अरे कमाल कर रहे हो। ऐसा है, सुनो, फैसला 2002 में आया था पहली बार, फैसला 2002 में, सुनो मेरी बात, इसका इनिशिएटिव कांग्रेस ने लिया। अरे ऐसा कांग्रेस ने लिया इसका, और फैसला जब आया 2002 में फैसला आया, 2016 में टर्मिनेशन ऑफ वाटर ट्रीटी किया, 2016 में फैसला आया ना, 16 में किसकी सरकार की वाटर एग्रीमेंट को टर्मिनेशन किया, और उसके बाद फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 2016 में फैसला आया। ऐसे पीछे मत बोलो, खिचड़ी मत बनाओ, सुनने दो प्रदेश की जनता को, इन्हें लोगों सुनने चाहती है प्रदेश की जनता, लेकिन आप लोग बीच में प्रदेश की जनता को ये सुनना चाहिए देवीलाल ने क्या किया।
देश सरकार ने भुगतनी दी या रेणु साहब आपकी पार्टी ने भुगतनी दी? ये कौन सा झूठ बोलना शुरू किया अपने आप लोगों ने? जो है 2017 में पूरे हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया और ये सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया कि इस फैसले को लागू करवाया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट ने दिया तब भी कार्रवाई नहीं हुई। आज जब ये फैसला आ चुका है, दोनों सुनो एक मिनट मेरे को बोलने तो मैं आपके बीच में बोला था क्या? मैं चुपचाप बैठ कर ये संजीदगी का मुद्दा है, आपका जवाब अब पंजाब की सरकार ना आए, पंजाब के मुख्यमंत्री ना आए, उसमें क्या कैसे आपकी आवाज नहीं आ रही है? आप बोल रहे हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। भाजपा की सरकार है, इनका दायित्व बनता है। आप लोग अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते। हाँ जी श्रेष्ठ जी, आप इनको रोकिए। हाँ, ये सर, आप किस बात प्रकार के फटाफट प्रदेश की जनता को बहकाने का काम कर रहे हैं? हाँ, अभी देखिए आप सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलकर के इस मामले का समाधान निकाले ताकि दोनों प्रदेशों में शांति बनी रहे। अपने छोटा भाई मानते हुए पंजाब की गवर्नमेंट इसकी पहल करे, वो खुद पहल करे और जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मीटिंग करके ये कहे कि हमारा समाधान कराओ। बहुत लंबे समय से आ रहा है, चलो किसी ने कोई काम नहीं किया, लेकिन आप तो कुछ करके दिखाओ ना। आप करके दिखा दो, लोग आपको याद रखेंगे भाई किसी से कुछ नहीं हुआ था। अब आपकी गवर्नमेंट ने फैसला कर दिया या भाजपा ने फैसला कर दिया, हरियाणा प्रदेश आपको याद रखेगा। आप इसको शुरुआत करो और इस फैसले का समाधान करो जो हरियाणा प्रदेश। एक और बात यह कहते हैं, पंजाब की तरफ से बात आती है कि आज वो पानी ही नहीं रहा। अरे भाई पानी में हमने पानी नहीं मांग रहे, हम ये मांग रहे हमारा हिस्सा दो। जितना पानी है उसमें हमारा जितना हिस्सा बनता है वो हिस्सा दे दीजिए। अगर कम हुआ तो उसी रेशियो में कम करके दे दीजिए, लेकिन जो हमारा रेशियो मिला था वो रेशियो हमारे को रिलीज करने का काम करें, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता को भी पानी की जरूरत है। अकेला पंजाब को पानी की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के अड़ंगे अड़ा करके क्या आप हरियाणा प्रदेश के निवासियों को सूखे से मारना चाहते हो क्या आप लोग? इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की विशेष जिम्मेवारी बनती है कि पंजाब मानता है या उसको समझाया जाता है, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन लेकर के इसका फैसले को लागू करवाने। ठीक है, मेयर साहब आपसे जवाब लूंगी इसका, लेकिन उससे पहले मैं अत्रे साहब का रुख कर लूं और ढींगरा साहब से जान लूं वो कहना चाह रहे थे कुछ, उसके बाद आपके पास आती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी प्रवीण अत्रे जी। देखिए पहली बात तो ये है कि रेणु जी यहाँ पे एक बात कह रहे थे कि केंद्र सरकार को दोनों पक्षों को बैठा के इस बात का निर्णय कर लेना चाहिए, इस बात का फैसला कर लेना। रेणु साहब यही हम कह रहे हैं। केंद्र सरकार पंजाब सरकार को चिट्ठी लिखती है कि आइए बैठिए, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री चिट्ठी का जवाब ही नहीं देते। आना तो बहुत दूर की बात है। दूसरी बात, रेणु साहब आपने एक नया झूठ और शुरू कर दिया। आप कहने लगे कि देखिए हमने INLD ने लगातार पेशियां भुगती और हमारी कोशिश थी कि हमारे हक में निर्णय आया। अरे साहब, जब नवंबर 2016 में निर्णय आया आप लोग कौन थे पेशियां भुगतने वाले? आपका क्या मतलब था पेशी भुगतने से? 3 में ना 13 में पेशी तो सरकार ने भुगतनी थी, तो आप अपनी पीठ क्यों थपथपा रहे इस बात के लिए? और ये सरकार की कोशिशों का नतीजा था जो नवंबर 2016 में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पे हरियाणा के हक में फैसला आया। इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा। और दूसरी बात, देखिए बार बार ये कहा जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से समाधान कौन सा रॉकेट साइंस है? हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए, यही एक समाधान है। इस समाधान को हरियाणा का बच्चा जानता है। ये हरियाणा के हिस्से का पानी हरियाणा को दे दो, और इसके लिए केजरीवाल साहब को केवल भगवंत मान को यही कहना है कि मान साहब हरियाणा के हिस्से का पानी दीजिए, नहर खुदवाइए। और अभी जैसे ढींगरा साहब कह रहे थे, मैं इस बात से सहमत हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पहले नहर खोदिए, पानी के विषय में बाद में बात करेंगे, तो पहले नहर तो खुदे। केजरीवाल साहब को कहना चाहिए मान साहब को कि मान साहब नहर खुदवा दीजिए, बजाय इस तरह की जद्दोजहद में पड़ने के। और सबसे बड़ी बात, इस जो पानी है इसके लिए हर पार्टी का कार्यकर्ता या हर पार्टी का प्रवक्ता कहता है देखिए साहब हमने बहुत काम किया। देखिए चौधरी देवीलाल के समय में काम हुआ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब कांग्रेस ने 2004 के अंदर जल समझौते रद्द किए थे, उस वक्त INLD और बीजेपी सत्ता में थी, हमारे 6 विधायक थे, हमने तुरंत इस्तीफा दे दिया विधानसभा से। लेकिन INLD ने क्या किया, जो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं यहाँ बैठ के। जब कांग्रेस की सरकार आ गई, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए चला गया मामला, 10 साल हुडा साहब सत्ता में थे, क्या क्या हुडा साहब ने 10 साल के अंदर क्यों नहीं फैसला करवा लिया? केवल मोटी फीस देते रहे वकीलों की, डेट पे डेट लेते रहे। 2014 में जब दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, माननीय मुख्यमंत्री ने बाकायदा चिट्ठी लिखी और सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली कि इसकी जल्द सुनवाई हो। नतीजा ये हुआ कि नवंबर 2016 में भी हमारे हक के अंदर फैसला आया। तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिशों का परिणाम है कि हम आज इस स्थिति में है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारे हक की तस्दीक कर चुका है। हमने केवल एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन डाली थी,
कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कृपया उसकी एग्जीक्यूशन हो, वो एग्जीक्यूट हो। और आज आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब के अंदर, उनको चाहिए कि हरियाणा के हिस्से का पानी देने के लिए नहर का निर्माण करवा दे। ढींगरा साहब, देखिए, सेंटर का काम जो है चिट्ठी लिखना सिर्फ ओनली नहीं होता। सेंटर का काम होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो कहा वही करोगे ना, पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री को बुलाए अपने पास। सुनिए, तो चिट्ठी लिख के बुलाओगे, कैसे बुलाओगे उनको? मैं बता रहा हूं ना, उनको पत्र सेंटर लिख के सरकार बुलाओगे का ये क्या काम ये? होता है, सेंटर सरकार का। सुनिए, मैं बता रहा हूं अत्रे जी, या तो आप फोन करके बुला लो या चिट्ठी लिख के बुला लो। सरकार का काम ये होता है, सेंटर सरकार, देखो मेरा सुझाव सुन लीजिए, सुन लीजिए, वो सेंटर सरकार को भी चले जाएगा आपके माध्यम से, सुन लीजिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि लिखने की बजाय सेंटर सरकार भगवंत मान को बुलाए अपने पास, और अगर वो भगवंत मान जी नहीं मानते तो सेंटर सरकार डायरेक्ट, सुन तो लीजिए, सेंटर सरकार डायरेक्ट करे, आर्मी लगाए, फोर्स लगाए, जो मर्जी लगाए। आपको मामले की जानकारी नहीं है ढींगरा जी, माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वयं कह चुका है, 1 महीने में बैठ के इसका फैसला कर लीजिए, वरना हमें इसके ऊपर निर्णय देना पड़ेगा। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में। सुनो ना, मैं निर्णय की बात करूं भाई, आप सुप्रीम कोर्ट कैसे इग्नोर कर सकते ढींगरा जी? आप माननीय सुप्रीम कोर्ट को इग्नोर करके जाओगे आगे? कैसी बातें कर रहे हो, क्या सुझाव दे रहे हो? अरे कोई समाधान नहीं है, ये तो आप गलत बात कर रहे हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट को लीजिए पूरी बात। भाई आप अपनी बात कहिए, लेकिन ये आपका कोई सुझाव नहीं है, ये तो गलत बात कर रहे हैं। पूरी बात दीजिए, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जे सेंटर सरकार अगर ये बात करती है, अगर वो नहीं मानते हैं तो सेंटर सरकार फोर्स भी लगा सकती है, सेंटर सरकार कुछ भी कर सकती है। ढींगरा जी, आपने बात ही नहीं सुनी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 महीने में फैसला कर लीजिए, वरना हमें इस पे निर्णय देना पड़ेगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे देगी। अत्रे जी सुन लीजिए पूरा, आप एक बार सुन लीजिए अत्रे जी, ढींगरा साहब की बात पूरी होने दीजिए, फिर कुछ कहिएगा। अत्रे जी सुननी है ना? हाँ बोलिए, ढींगरा साहब आगे बोलिए। बात पूरी, फोर्स लेके जा सकती है सेंट्रल आगे। सेंटर सरकार फुली इन्फोर्स कर, अगर नोटबंदी इन्फोर्स कर सकती है, अगर जीएसटी इन्फोर्स कर सकती है, अगर सारे फैसले इन्फोर्स कर सकती है, तो ये एक खुदाई क्यों नहीं इन्फोर्स कर सकती भाई? इतने बड़े बड़े फैसले अगर मोदी सरकार बड़े बड़े फैसले लेती है, रात को 8-9 बजे, 10 बजे, 11 बजे फैसले ले लेती है, 12 बजे और कांग्रेस पूरा सहयोग करेगी इसका, 370 हटा सकती है एक दिन के अंदर, और इन्फोर्स नहीं कर सकती। एक खुदाई सेंट्रल ये करे जो आप कह रहे हैं, और कांग्रेस पूरा सपोर्ट करेगी। सरकार सब कुछ कर सकती है। मैं सुन रहा हूं, कांग्रेस पूरा सपोर्ट करेगी। ढींगरा साहब इसका मैं आपको अरे ढींगरा साहब, आप कांग्रेस के पंजाब के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का एक बयान जारी करवा दीजिए, और उनसे कहिए कि वो बयान में कहें कि वो तैयार है नहर खुदवाने के लिए, सेंट्रल फोर्सेज भेजे। नहीं रुकिए अत्रे साहब, आप पूरी बात रखिए, अपनी शुरू से रखिए। अत्रे साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। सुनिए, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, ढींगरा साहब केवल एक काम करे, इनका सुझाव मानिएगा, केवल एक काम करें, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, उनसे एक बयान दिलवा दे ढींगरा साहब कि पंजाब कांग्रेस नहर खुदाई के लिए तैयार है, सेंट्रल फोर्सेज भेजे। दिलवाइए राजा वड़िंग से बयान। हम, अरे भाई आपकी कांग्रेस में विरोध कर रही है, हम ये कह रहे हैं, अगर आप सुझाव दे रहे हो कांग्रेस की तरफ से, तो अपने पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष से बयान दिलवा दीजिए। अब बयान दिलवाइए, आप यहाँ बैठ के सलाह दे रहे हो, बयान दिलवा दीजिए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष से। अरे ढींगरा साहब, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग से बयान दिलवा दीजिए कि वो तैयार है नहर खुदवाने के लिए, सेंटर भेजे अपनी फोर्सेज। दिलवाइए बयान। अरे भाई साहब सुन तो लो। अरे भाई सुन रहा हूँ, तो आपको कह रहा हूँ, आपने सुझाव दिया तो हमारा भी एक आपसे रिक्वेस्ट कैसी है। बातें कर रहे हैं आपने क्या बोल जीएसटी रहे राउंड हैं? के कितने बयान सुने? मैं क्या कह रहा हूँ ढींगरा साहब, आपने एक सुझाव दिया, हमने आपका सुझाव मान लिया, हमने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष से बयान दिलवा दीजिए। भाई ढींगरा साहब, आपका निवेदन कर रहे हैं हम तो आपसे, आपका सुझाव मान लिया ना हमने, हम आपका एक केवल निवेदन कर रहे हैं। खट्टर साहब के साथ गए थे ना राजनाथ सिंह को मिलने? भाई साहब, हुड्डा साहब खट्टर साहब के साथ गए थे, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन हुड्डा साहब जब 10 साल मुख्यमंत्री रहे, तब क्या किया हुड्डा साहब ने? चोनी प्रेजेशन रेफरेंस के ऊपर ठीक है, बहुत बेहतर सुझाव आपने दिया ढींगरा साहब, बहुत बेहतर सुझाव दिया, इसको संभाल के रखिएगा। मैं रुक कर लूं मेहर सिंह जी का। ठीक है, अत्रे साहब रुक जाइए जी। गलत बात, मैं यही कहना चाहूंगा, मैं यही कहना, फैसला 2016 में आया, खट्टर साहब की सरकार देखिए, एक पहला सवाल तो ये है बीजेपी का कि आप चिट्ठी का जवाब नहीं देते। रुक जाइए ढींगरा साहब, रुक जाइए ढींगरा साहब, रुक जाइए।
रुक जाइए ढींगरा साहब, रुकिए ऑर्डर को मानना होता है। रुक जाइए ढींगरा साहब, रुक जाइए जी। देखिए चिट्ठी का जवाब नहीं होता, ये पहली नाराजगी है। 75 साल कांग्रेस है और उसके बाद बीजेपी पंजाब में भी गठबंधन में रही है, सेंटर में भी रही है, स्टेट में हरियाणा में भी रही है। अब जब ये अरे उस बात से क्या लेना, 16 में अरे रुक जाइए ढींगरा जी, रुक जाइए, रुक जाइए ढींगरा जी, फैसला कौन इंप्लीमेंट करेगा? रुक जाइए ढींगरा जी। हम नहीं बोले सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखिए सृष्टि जी, आप इनसे कायदे की बात करिए। अरे आप तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी ऊपर कांग्रेस का फैसला सुना रहे हैं, आप कुछ भी बोले तो सब ठीक। रुक जाइए ढींगरा साहब, रुक जाइए, रुक जाइए ढींगरा जी, रुक जाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये दोनों पार्टियां चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इनका पंजाब में भी रह चुके हैं, अलग अलग तरीके से हरियाणा में भी रह चुके हैं, सेंटर में भी रह चुके हैं। ये लोग फेल हो चुके हैं इस मामले में भी और कई मामलों में। और ये आप एक काम करिए, नहर खुदवा दीजिए, आप कामयाब पास हो जाइए, आप नहर खुदवा दीजिए, हो जाइए पास, हम तो तैयार हैं। अरे सर, जिसको फेल होना था वो फेल हो गया। आम आदमी पार्टी क्या कर रही है वो बताइए ना। दोनों फेल होगा। अभी मैं आता हूँ आम आदमी पार्टी पर। देखिए एक बात बीच में और कहना चाहूंगा कि जब भी इस तरह का मुद्दा आता है, कोई बात चलती है कि भाई महंगाई ज्यादा हो गई है, भाई वो ज्यादा हो गया, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ गई है, भाई ये पर स्कूल बेकार हो गए हैं, सरकारी स्कूल अस्पताल बेकार हो गए, इन चीजों को दरकिनार करने के लिए बीजेपी की टेक्निक है कि एक मुद्दा उठा दो। अरे भाई आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपका हरियाणा में गवर्नमेंट है, टेक्निक है, मुद्दा उठा दो। मेहर सिंह जी, ये मुद्दा नहीं है आपकी नजरों में? अब जो आम आदमी पार्टी की बात आती है, ये महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है आपकी नजरों में? जितना महंगाई, जितना भ्रष्टाचार जरूरी मुद्दा है, SYL उतना जरूरी मुद्दा नहीं है? नहीं, सारे मुद्दे जरूरी हैं, ये भी जरूरी है और वो भी जरूरी है, और वो ज्यादा बल्कि 75 साल से अगर करते तो आज वो सोल्व हो जाते। और ये SYL का मुद्दा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट जब कोई जजमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी होती है कोऑर्डिनेट करे और तो आप कब बैठक कब कर रहे हैं, आप ये बताइए। सेंट्रल तैयार है, आप बैठक कब कर रहे हैं? सेंट्रल भी यही कह रही है, सेंट्रल भी यही कह रही है कि पहले दोनों राज्य तो आपस में सहमति बनाए, वो बातचीत करने के लिए, बैठक करने के लिए तैयार तो हो, बैठक करने के लिए तैयार तो हो। आप तैयार हैं? अरे मेहर जी, मैं क्या रही हूँ, मैं बैठक करने के लिए सहमति कह रही हूँ। मेहर जी, मैं कह रही हूँ बैठक करने के लिए तो सहमति बनाए दोनों राज्य पहले तैयार। दोनों राज्यों का मायने एक सवाल मेरी तरफ से पूछ लीजिए इनसे कि क्या आम आदमी पार्टी पंजाब में SYL नहर खुदवाने के लिए तैयार है? इनसे पूछिए, प्रवक्ता यहाँ पे बताए क्या आम आदमी पार्टी की मसले हैं कि SYL नहर खुदे? इनसे पूछ लीजिए एक बार। अरे आप एक बात बता दीजिए प्रवक्ता महोदय, क्या आपकी पार्टी SYL नहर खुदे इसके लिए तैयार है? अत्रे साहब, जब कोर्ट कह रहे हैं बैठकर बात कर लो, पंजाब तैयार है बैठकर बात करने को, तो केंद्र एक बार बुला ले, बैठकर बात कर ले। नहीं, ऐसा देखिए वो चीजें है। मैंने क्या कहा, मैं ये कहा पहले नहर खुदवाने विषय, पहला विषय नहर की खुदाई। पहले इनसे ये पूछिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से, क्या इनकी पार्टी नहर की खुदाई के पक्ष में है? मैं इनसे केवल ये जानना चाहता हूँ। चलिए मेहर जी, आप इसका आप जवाब दे दीजिए। वो जानना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है वो नहर खुदवाने के पक्ष में है या नहीं? पहले बातचीत हो गई नहर खुदेगी। अरे भाई पहले नहर खुद जाएगी, पानी के विषय में बाद में बात करेंगे बैठ के। पहले नहर खुदाई के लिए पानी आना है, कम ज्यादा का बाद में बात हो जाएगी। सुनो, आप तो बिंडे की तरफ से खोद रहे हैं, बिंडा कहते हैं ना, बिंडे की तरफ से थोड़ी खोद रहे हैं भाई। हरियाणा में खुदी पड़ी है, पंजाब में खुदनी है, और नहर से पानी आना है। पहले अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अपना स्टैंड स्पष्ट करो। आप भाई अरविंद केजरीवाल को भी बोलो, आप अपना स्टैंड स्पष्ट करो। रेणु साहब यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं, रेणु साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है? आपका वही होगा। अरे भाई यहाँ पे देखिए 4 पार्टी के प्रवक्ता है, 3 पार्टी के प्रवक्ता सहमत है कि नहर खुदनी चाहिए। आप अपना हमने सुनी, ये पार्टी के प्रवक्ता है, ये कोई कानूनी बात नहीं है, लेकिन ये खुद ही जो है ना अपनी बात एक बार रेणु साहब को एक बार बात रखने दीजिए, उसके बाद आपके पास ही आ रही हूँ। एक सेकंड एक मिनट दीजिए मेहर साहब, एक मिनट दीजिए। एक बात तो विजेंद्र रेणु जी, हाँ, एक बात तो भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात तो प्रवीण अत्रे जी ने पकड़ ली, पहले नहर खुदाई करके दे, और एक बात मेहर सिंह ने पकड़ ली कि पहले जल का फैसला करें।
इसमें जो सत्य बात है वो ये है कि न पंजाब हरियाणा को पानी देना चाहता है, हरियाणा पंजाब अपना हक छोड़ना नहीं चाहता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि पंजाब को हरियाणा का हक देना चाहिए। अब कहीं ना कहीं जो फैसले आ चुके हैं, एक बार नहीं कई बार आ चुके हैं, तो अब इन बातों पर न जाकर के सुप्रीम जो अपनी केंद्र सरकार है, अब यदि दोनों मुख्यमंत्री मिल बैठ करके समाधान निकाल लें तो अच्छी बात है, लेकिन वो किसी भी सूरत में निकलने वाला नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हुए पंजाब सरकार हरियाणा का हक का पानी दे। अगर वो नहीं दे तो फिर अगला प्लान ऑफ एक्शन तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही ठीक करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही ठीक करना है। आम आदमी पार्टी की स्टेटमेंट चाहिए पहले। नहीं प्रवीण जी आप इस खाम खा इस मुद्दे आप ये बात होगी कि भाई आपकी तो ये बात होगी, आपकी ये बात होगी भाई करने ना करने के लिए कोई तो बहाना चाहिए, आप उसके ऊपर क्यों डाल रहे? हाँ सुप्रीम नहीं, पंजाब का तो स्टेटमेंट आ गया, पंजाब ने तो कहा कि हम तो पानी नहीं देंगे। पहले खुदाई करवाओ। देखिए ऐसे अगर कोई पार्टी कुछ कहेगी, कोई पार्टी कुछ मांग करेगी, ऐसे नहीं चलेगा ना। कोर्ट ने जो कहा है हमें तो उसके अकॉर्डिंग चलना है। कोर्ट ये कह चुका है कि दोनों बैठ के बात करें, केंद्र इंटरवीन करे, मामले को सुलझाएं। अब हमारी मर्जी क्या है, हम क्या चाहते हैं उससे कुछ नहीं होगा। पानी का फैसला बाद में होगा। धीरा साहब रुक जाइए, खुदाई आप करवा लेना। दोनों को बिठाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 महीने का टाइम दिया और ऊपर से ये कहा कि बैठक की कार्रवाई की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएं। आप जमा करवाने के बाद उसके आगे का प्लान ऑफ एक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट अपना सुनाएगी। मैं बिल्कुल गलत नहीं कर रहा हूँ, आप गलत समझ रहे हो। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लीजिए। भाई मैंने सारे पढ़े हैं, इतना ज्यादा ज्ञान मत बांटो। ऑर्डर की कॉपी भेज दूं? हाँ पढ़ रखा है मैंने सारे प्लान। ऐसा है ढींगरा साहब, तुमने 10 साल हरियाणा की खराब कर दी। अब आपके बीच आप भूल गए, आप 2004 का भूल गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह का भूल गए आप, जिन्होंने कहा था मैं पानी का कोई समझौता किसी प्रदेश के साथ रखूंगा ही नहीं। ये सारा मामला तो उलझाने का काम कांग्रेस ने किया था, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा मैं किसी भी प्रदेश के साथ समझौता नहीं रखूंगा। क्यों नहीं आप नहीं हमें उस टाइम तो थी, उस टाइम आपकी सेंटर में गवर्नमेंट थी, क्यों नहीं आपने दबाव? आज आप इतनी बातें कर रहे हो, उस टाइम क्यों नहीं किया आपकी सरकार ने, क्यों नहीं काम किया? ये भाजपा ने और कांग्रेस ने इस मुद्दे को उलझा रखा है और अब आप उनकी सहयोगी बनी, आप पार्टी ने इस मुद्दे को उलझाना शुरू कर दिया। ये सुलझाना नहीं चाहते, इसका सुलझाने का केवल सिंह आज मोदी जी को करना है, उस टाइम आपको करना था, उस टाइम आपने कुछ नहीं किया, आज मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए रेणु साहब आपने अपनी बात रखी है, बोलने दीजिए, आम आदमी पार्टी को बोलने दीजिए। आप इनको थोड़ा शांत कराइए जी। आम आदमी पार्टी से बीजेपी माननीय प्रवक्ता ने बात कही थी कि पंजाब वाली बात उलझा रहे हैं। 1 मिलियन एकड़ फुट जो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ बारिश के सीजन में जाता है, मैं ये कहता हूँ पंजाब और हरियाणा में बारिश के सीजन में पानी की ज्यादा जरूरत है, पानी की ज्यादा जरूरत है। इस मीटिंग में ये भी डिस्कस होना चाहिए कि भाई पंजाब में जो फालतू पानी जा रहा है, पाकिस्तान में जो फालतू पानी जा रहा है, उसको कैसे रोका जाए और उसका प्रबंध किया जाए। देखिए ऐसे नंबर टू नहीं, एक के बाद एक शर्तें रखते जाएंगे तो मामला नहीं सुलझेगा। खुदाई कौन करेगा? खुदाई रखते जाएंगे तो मामला नहीं सुलझेगा। देखिए आप नहर पर बातें कह रहा हूँ, सुनो दूसरी बात मेरी सुनिए। मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है पंजाब हरियाणा और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ ढींगरा साहब रुक जाइए, आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से भाग रही है। चलिए ठीक है, बोलने दीजिए। नहीं, आम आदमी पार्टी किसी ऑर्डर से नहीं भागती है, ये बीजेपी भागती है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा था आधार कंपल्सरी नहीं है, लेकिन हर एक चीज के लिए आधार मांगा जाता है। खुदाई कब करवाएंगे? आधार कार्ड क्यों मांगते हो आप लोग? अब देखिए आधार कार्ड हर चीज के लिए मांगा जाता है ना, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मांगा जाना चाहिए। बहुत देर से बीजेपी और कांग्रेस दोनों जानना चाह रही है खुदाई पर क्या बोलेंगे, खुदाई पर जवाब दे दीजिए ताकि थोड़ा आगे बढ़े। खुदाई करवाएगी आम आदमी पार्टी है, पहले बैठ के इनके दोनों स्टेट और सेंटर बैठ के बात करें आपस में। और ये जो कांग्रेस बीजेपी जो वो है ना तू मैं वाली बात है कि हमने क्यों कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया, ये वाली बात छोड़ के आज मुद्दे पर आइए। पंजाब में
पंजाब की खुदाई होनी है नहर की। खत्री साहब, अब घूम फिर के बात हरियाणा में बैठक किसकी पर है? टिकी है, सेंटर में भाग किसकी गए है? भाग गए सेंट्रल के ऐसा है। मीटिंग पर टिकी है और बैठक पर टिकी है। अब भाग गए, जो भाग कदम गए, उठाना किसकी है है? केजरीवाल भाग सेंट्रल गया। को उठाना होगा। सेंट्रल का अब ऐसा है अब कर्तव्य बनता है कि हमारा विषय दोनों में कोई फायदा नहीं। हमारा स्टेट को विषय आपस में सेंटर की बुलाकर सरकार को बात देखिए क्या कर रहे करें। हो। कब होगा देखिए, सर ऐसा ये दृष्टि- ये देखिए, कब दृष्टि देखने को ऐसा मिलेगा, सुनिए। कब सुनने को मिलेगा? हालांकि अब बैठक हुई। पाकिस्तान से पानी लाना है तो आज सेंटर जो गवर्नमेंट बहस का लाएगी या विषय पंजाब है, लाएगा? ठीक है। आज जो मुद्दा है वो मुद्दा यही है कि जब केंद्र सरकार पंजाब सरकार आगे। को चिट्ठी लिख के बुलाती है अरे तो सर, आप पंजाब दोबारा बुला सरकार लीजिए जवाब ना। क्यों नहीं देती? नंबर एक। अत्री नहीं, साहब, मान आप साहब दोबारा ने बुला शेयर कर लीजिए। दी है। अत्री मान साहब, साहब ने दोबारा कहा बुला मैं लीजिए। अरे एक भाई चिट्ठी, सुन तो लीजिए। अत्री साहब, एक सुन तो चिट्ठी लीजिए। पर नहीं आए, आप दोबारा बुला लीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, स्वाभाविक है, एक चिट्ठी पे नहीं आया है तो दोबारा भी चिट्ठी लिखी जाए, दोबारा फिर बिल्कुल, बुलाया रिमाइंडर जाएगा। दीजिए। लेकिन अब जो बड़ी बात है, अरे बीच में मत बोलो भाई, दूसरी जो बड़ी बात है, बार बार एक, देखिए आम आदमी पार्टी कर क्या रही है, बजाय अपना स्टैंड स्पष्ट करने के वो 1 मिलियन एकड़ फुट पानी पे आ जाती है जो पाकिस्तान में जा रहा है। जब हम बता चुके हैं कि शाहपुर कंडी डैम प्रोजेक्ट इसीलिए बन रहा है, उद मल्टीपर्पज डैम प्रोजेक्ट इसीलिए बन रहा है, रावी ब्यास लिंक प्रोजेक्ट भी इसीलिए बन रहा है कि वो 1 मिलियन एकड़ फुट पानी ना जाए, उसको रोक लिया जाए। इसमें केंद्र सरकार काम कर रही है। लेकिन विषय यहाँ ये है कि आम आदमी पार्टी SYL पे अपना स्टैंड स्पष्ट करे। नहीं, मैं ये नहीं, चाहता नहीं, हूँ नहीं, कि वो कह रहे हैं अरविंद बैठक कर केजरीवाल लीजिए, बुला ये लीजिए। स्पष्ट अत्री करे। साहब, गलत ये तो बात है। बुलाकर बैठक करें ना। नोट करें। सृष्टि नोट जी, करें। ऐसा है, विषय है नहर खुदना। बैठक में तो पानी आना ना आने पे चर्चा होगी। विषय पहले नहर विषय नहीं ये है, है कि जिसके जरिए नहर- पानी आएगा वो नहर तो खुदे, जिसके जरिए नहर से पानी फसल आना है नहीं बनती, सृष्टि जी, पानी से फसल वो बनती है। नहर तो अत्री खुदे साहब, अपने आप अगर हो। अगर ऐसे ही विषय चलता ये रहा है। कि आम आदमी पार्टी कहेगी पहले पानी बैठक चाहिए, कराओ, नहर चाहिए आप आपको। कहेंगे पहले नहर अरे खोदो, बैठक के लिए फिर तो तो मैं कुछ बता होगा दूं, नहीं, आपको आम फिर तो खाने आगे पेड़ भी गिरने हैं। सालों साल ये मामला अरे चलेगा। सृष्टि जी, नहीं, माननीय सुप्रीम आपको कोर्ट ने आम 1 खाने महीने पेड़ का गिरने समय हैं। दिया है। केंद्र सरकार आपको को नहर चाहिए, पानी चाहिए। बुलाएंगे टेबल पे। रुकिए और मेरे अगर साहब। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि वो तो केंद्र सरकार चिट्ठी लिख के दोबारा बुलाएंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। नहर खुदने में लेकिन कितना मैं ये बात मैं कर कह रहा हूँ, हूं 1 मिलियन कि एकड़ फुट पहले लाओ। आम आदमी पार्टी ये तो स्पष्ट करे कि वो चाहती है कि SYL की नहर बने, पहले ये तो बताएं। बिल्कुल चाहते अब हैं। उसमें पानी पाकिस्तान कितना से पहले- होगा, कितना पहले नहीं होगा, पाकिस्तान ये का होती रहेगी पानी। चर्चा। पहले अपना स्टैंड तो पहले स्पष्ट करें। पाकिस्तान में अरे पानी बताया आराम तो से अत्री लाओ। साहब ने, महर साहब बताया तो कि उस पे काम चल रहा है। अब आप बोल दीजिए ना कि नहर खुदवाने को तैयार है। आप बोलते क्यों नहीं मैंने नहर कहा ना। खुदवाने को तैयार है? मैंने कहा नहर खुदेगी पानी के लिए और पानी आएगा पाकिस्तान से पहले। हाँ, तो उस पे काम चल रहा है। हमारे पाकिस्तान वाले प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। भाग गए, जो दुश्मन भाग गए, भाग गए। ये भाग गए। जो दुश्मन देश के पानी जा रहा है आप ना, ये भाग आप गए। के हितों के साथ धोखा कर रहे हो। यही तो हम साफ कह रहे हैं। मैं कर रहा हूं, मैं किसी से धोखा नहीं कर रहे। आपकी असलियत आ गई है। सुप्रीम के- चलिए अत्री साहब, अब उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार इंटरव्यू करेगी जल्द ही और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर बैठक करेगी और ये मामला जो इतना उलझा बिल्कुल, हुआ है बिल्कुल। साल से वो जल्दी सुलझेगा। बैठक करें, उम्मीद बातचीत करें से हम आम आदमी हलो, पार्टी से खोदने से भी। जुड़ा हुआ। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमान।